कोविड ने ऑनलाइन फैशन मार्केट का नक्शा रातों रात बदल दिया। कई लोगों ने अपना खुद का फैशन ब्रांड बनाने का सोचा। शाक्स, मैं 24 साल से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हूँ और मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि बत्रा जी आप अपना खुद का ब्रांड बनाएं। तब मैंने ये बात आशिमा को बताई और मैं 24 साल की थी तो मैं तो सुपर एक्साइटेड कि फोड़ देंगे। अब उस ब्रांड का क्या हुआ मैं आपको क्या ही बताऊं। शॉर्ट में बताऊं तो वो डूब गया और उसी के साथ डूबी मेरी जवानी, मेरे अरमान और मेरे 70 लाख रुपए। डूबकर समझ आया कि फैशन ब्रांड बनाने के लिए एग्जैक्टली लगता क्या है। तो आया दुराबी। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम है आशिमा बत्रा। मेरा नाम है सोनिया बत्रा और मेरा नाम विनोद बत्रा और हम गुड़गांव से हैं। दुराबी इंडिया का इकलौता 100% हैंड डाइड लेबल है जो एक ट्रेडिशनल टेक्निक को एक मॉडर्न अवतार में प्रेजेंट कर रहा है। हैंड डाइंग का हर पीस उतना ही यूनिक है जितना उसे पहनने वाला। कोई दो पीस सेम नहीं हो सकते, जस्ट लाइक आर्ट। एंड हम इको कॉन्शियस भी हैं एंड जनरेशनल कारीगर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके सोशल इम्पैक्ट भी ला रहे हैं। हमारी क्वालिटी हाई है और हम साइज इंक्लूसिव भी हैं। बट शाक्स, हमारी सिर्फ क्वालिटी हाई है, प्राइस नहीं। ऑल थैंक्स टू माय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसके बाद वर्कवेयर कैटेगरी में सॉलिड क्लोथिंग एंड मिनिमलिस्ट एस्थेटिक को केटर करने के लिए हम लाए हमारा दूसरा ब्रांड आमिली। हमारा विजन है कि जब भी आप सोचे हैंडक्राफ्टेड अफोर्डेबल लग्जरी, आप सोचे दुराबी एंड आमिली। एंड वी प्लान टू एक्सपैंड अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। इसी के लिए हमारा आस्क है 75 lakhs for 3%। All right. Oh, music! Finally! Fashion show. Welcome to Shark Tank India Season 4, Batra family from Gurgaon. Thank you. थोड़ा बहुत आपने बताया कि कैसे शुरू हुई ये ब्रांड, जी। लेकिन आपने साथ में एक ब्रांड जो डूब गई थी उसके विषय में भी बात की। तो थोड़ा सा समझा सकती हैं एग्जैक्टली क्या हुआ और क्यों हुआ? तो 2020 में कोविड से पहले some ब्रांड आर्किटेक्ट्स उन्होंने हमें अप्रोच किया कि आप अपना ब्रांड बनाओ। ब्रांड आर्किटेक्ट्स? यस। मतलब वो हमारे लिए भी नया कॉन्सेप्ट था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज है मार्केट में। मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस तो इनके पास था 24 साल से, बट मार्केटिंग और ब्रांड बनाने में क्या क्या लगता है वो ना मुझे पता था और ना ही इनको पता था। सो दे अप्रोच्ड अस कि मार्केट प्लेस पे डिमांड है, हम मिंत्रा के लिए एक ब्रांड बनाएंगे। मिंत्रा पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी में गैप है और हम उस गैप को फिल करेंगे और हमारा ये ASP रहेगा और हम इतना इन्वेंट्री बनाएंगे और हम इसको 2 साल में 100 करोड़ बड़े सपने। तो इन्वेस्टमेंट सारा आपका लगा? इन्वेस्टमेंट सारा हमारा था और ब्रांड आर्किटेक्ट्स की भी अलग फीस थी और कमिशन भी अलग से था। बहुत SKUs बनाए, बहुत इन्वेंट्री बनाया। उन्होंने तो और भी बनवाना था। वो तो डैड ने बोला कि नहीं, मैं अभी इतनी बनाऊंगा, मैं फैब्रिक लेके रख रहा हूँ, बट मैं इसमें अभी मैं और इन्वेंट्री नहीं बनाऊंगा। सीधी बात बोलूं तो हमने भरोसे पे ही काम किया था वहाँ पे। क्या हुआ? नहीं चला सर, ना अजियो पे चला ना मिंत्रा पे चला। 50% रिटर्न रेट था उस ब्रांड का। Crazy. और क्या नाम था ब्रांड का? निराया। हाँ, कि वो जो 2 साल थे उसमें मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। That's right. अबाउट ब्रांड बिल्डिंग, अबाउट पीपल, अबाउट हाउ द प्रोसेसेस वर्क। बिकॉज मेरा बैकग्राउंड फैशन नहीं था, सो ये मेरा क्रैश कोर्स था इन फैशन। वो कहते हैं ना, सक्सेस बिल्ड्स ईगो बट फेलियर बिल्ड्स कैरेक्टर। Exactly. तो आप सीख के निकले वहां से। बिल्कुल। बहुत सारी ही लर्निंग्स थी, बट 3 मेजर बातें जो मुझे समझ आई थी। एक तो भरोसेमंद लोग, नॉन नेगोशिएबल है, बिकॉज हम बहुत कोलैबोरेटिवली वर्क करते हैं, दैट हैज टू बी देयर। सेकंड, वो प्रोडक्ट मार्केट प्लेस के लिए था, तो उसमें कोई बहुत खास USP या स्टोरी लाइन नहीं थी। थर्ड थिंग वाज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स, और ये 2-3 पॉइंट हमने दोनों ब्रांड्स में एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यूज करे। चौथा पॉइंट आपने नहीं बताया, बिकॉज आपने पहले कहा कि 50% रिटर्न्स थे। हाँ जी। तो 50% रिटर्न से आप क्या सीखी? A lot of things. हम जिस तरह से प्रोसेस को मैनेज करते हैं, there is a lot of confirmation that happens after the person clicks on confirm order.
There is a Okay. call confirmation. We don't say confirm your order. We say that we customize if we can do something for you, अच्छा, so that we kind of tell the customer कि आपका product आ रहा है, आप expect करो इसको। हेल्पलाइन होती है ये करने? CR है, my internal CR है। ये तो मतलब बहुत ही स्केलिंग के टाइम आप कितने 50 लोग लगेंगे टू कॉल? सबका नहीं करना होता ना, पेड ऑर्डर को तो नहीं करना आपको। You have to make sure that जो COD orders है उसमें भी there are certain pin codes that we have highlighted जहाँ से हमें फेक ऑर्डर्स का बिल्कुल, मैक्सिमम ट्रैक्शन है, बिकॉज बीच में ना एक फेक ऑर्डर्स का इशू आ गया था, Absolutely. तो वहाँ से हमने ये SOP क्रिएट कर दिया था कि हमें एक बार और चेक उसको करना आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं थ्रू ऑटोमेटेड कॉलिंग। Correct. सोनिया मैम आप क्या करते हैं इसमें? मैं एक्चुअली ऑपरेशंस देखती हूँ फ्लोर पे। आशिमा के साथ या विनोद जी के साथ? एक्चुअली स्टार्टिंग तो मैंने विनोद जी के साथ ही करी थी, अच्छा, बट अब आशिमा का भी आ गया तो हमारा यूनिट तो सेम ही है। किसके साथ ज्यादा मजा आता है? मुझे कलर्स में प्ले करना ज्यादा पसंद है। नहीं, इन दोनों में। मम्मा एक्चुअली न्यूट्रल है। ब्रिज है पापा अच्छा। और मेरे बीच का। क्या हुआ कि वो जो ब्रांड जो डूब गया, इसने 6 महीने अपना सोचा, दिमाग लगाया कि अब मुझे क्या करना है। तब इसने अपना दिमाग लगा के कहा कि पापा मैं अब अपना मार्केट प्लेस पे भी माल नहीं बेचूंगी, मैं अभी पहले अपना एक ब्रांड बनाऊंगी, D2C में मैं इसको बेचूंगी। समझ इसने गया। अपनी स्टोरी लाइन, ईच एंड एवरीथिंग, सारा काम इसने किया। अच्छा, हम तो बैक एंड पे सपोर्ट थे। हमने तो माल बना के देना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आप अपना डिजाइन सैंपल हमें दे दो, हम आपको वो बना के दे देंगे और सही। मिनिमम टाइम में। तो उसके लिए आपको क्या प्रॉफिट शेयर मिलता है कि आप बिलिंग करते हो उनको? बिलिंग मैं इनको Billing बिलिंग करता हूँ। इसमें होता क्या है कि ये मुझे सब चीज़ देते हैं, फैब्रिक, ट्रिम्स, एवरीथिंग। मैं इनको जो वर्क करके देता हूँ। अच्छा, समझ गया। इनकी इक्विटी है आपके कंपनी में? जी, दोनों की इक्विटी है। क्या स्प्लिट क्या है? 50%, 25%, 25%। आशिमा जी, हैंडाइज के थ्रू आपने एक अपना खुद का प्रोडक्ट बनाया हुआ जी। है, थोड़ा इसके बारे में सेकंड लेयर डिटेल में जाएंगे पहले? सो 2020 से एक साल पहले एक फैड आया था टाई डाई का, अगर सबको याद हो, सॉक्स भी टाई डाई, हुडी भी टाई डाई, बट उसमें भी फैड में भी देयर वाज ओनली दैट सीधी सीधी लाइनें या वो ब्लॉचिंग, बस और कोई मुझे तीसरा डिजाइन दिखा नहीं। बट देयर वाज सो मच टू बी डन with hand dyeing and I've always been a creative person, so I've played with color. I'm a painter also, so I started sitting with the tie dye master. हमने टेक्निक्स निकालनी शुरू करी कि हम क्या निकाल सकते हैं। हम इसमें ब्रश टेक्निक्स भी कर सकते हैं, शिबोरी, बाटिक, ये सब तो मार्केट में है, बट उसको मॉडर्न वे में कैसे ला सकते हैं, बिकॉज वो हमें मोस्टली या तो ट्रेडिशनल क्लोथिंग्स में ज्यादा यूज होता हुआ Correct. दिखता है। सो द आइडिया वाज टू मॉडर्नाइज इट एंड क्रिएट पीसेस दैट लुक लाइक आर्ट, जो अरे ये क्या है एकदम से देख के अलग सा हो। So लोग that दूर is- से देख के कहें कि बढ़िया कि लग रहा हाँ, है। दूर से देख के लगे कि एक ब्रांड की वाइब आ जानी चाहिए और वो बननी जरूरी है फॉर एनी ब्रांड टू स्केल। गुड थिंकिंग। हम आप दुराबी का लेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा? ये डिसाइड आशिमा ने किया है। I love what you're wearing. Thank you. Beautiful. So that's for you. थैंक यू। नाइस। बहुत सॉफ्ट एंड वेरी फ्लोई। मुझे जो पसंद है आशिमा इज द क्लिंच्ड बेस। Yeah. इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। एंड आपकी जो एज ग्रुप है, आपकी ममा भी पहन रही है, आप भी पहन रही है, और साइजेस में भी मैंने देखा आपके एक प्लस साइज भी मॉडल थी। जी। तो आई थिंक आपने बहुत सोच के डिजाइन सेंसिबिलिटीज बनाई हैं। पीजी के हिसाब से मेरा यही था दैट आई वांट इट टू बी ओकेजन वेयर, पार्टी वेयर, डेट वेयर, एनीवेयर वेयर यू वांट टू लुक स्पेशल, यू कैन वेयर इट एंड एनीबडी कैन वेयर इट। अगर मैं इसके साथ एक चोकर डाल लूँ, मैं अपना स्टैक कर लूँ, तो मैं दिवाली पार्टी रेडी हूँ। अगर मैं ऐसे चली जाऊँ तो मैं आपके सामने अपना बिजनेस प्रपोजल भी प्रेजेंट कर सकती हूँ। सो दैट वाज द होल आइडिया। आशिमा, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत अच्छा आपके मिशन में कि इन द वर्ल्ड ऑफ फास्ट फैशन वी आर टेकिंग इट स्लो। यस। तो क्या आप इसे स्लो फैशन समझते हैं दुराबी को, और क्या आप उस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं, मोर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बेस्ड, एब्सोल्युटली। सो ये हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स हैं। और आप उस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं दुराबी और आमिली को कि Amili is ज्यादा also a completely sustainable brand. It is also slow fashion, but उसमें slow fashion का मतलब सर मेरे how I understand is basically कि you should not be producing in bulk, you should not be contributing to landfills, you should be sourcing mindfully, selling mindfully. All of that is commonality between both the brands. Yes. यहाँ निराया क्यों लिखा है? Because you shut it down. ये ओल्ड पैकेजिंग ये है। पुरानी थैली है। या ये एक्चुअली में बैग बने हुए थे, तो मैं कहा चलो अभी ब्रांड तो है ही, चल ही रहा था, अब उसको डिलीट कर दिया। एक्चुअली मिस्टर बत्रा, एक मैं थोड़ा सा डिफर जी, करूंगी, जी, बिकॉज जी। क्या होता है ना, अभी कस्टमर लाइक मी
मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी अगर सपोजिंग ये दोनों वेबसाइट के पहले मैं यहाँ गई एंड आई सी इट्स अ डेड वेबसाइट। जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है कंज्यूमर का बहुत नेगेटिव इंप्रेशन होता है। Point तो इसको taken. बोलते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश, कि आप है ना Point थोड़ा पैसा बचाने के लिए आपके पैकेजिंग पे वो गलती कर रहे हैं जहाँ से आपके कस्टमर्स यू विल लूज। थोड़े पैसे जी के लिए बिल्कुल ये मैं- मिस्टेक मत जी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट। थोड़े रेवेन्यूज की बात करें आप। So, हमने 2022 में स्टार्ट किया था। 22-23 में हमारा रेवेन्यू वाज 36 lakhs। 23-24 में हमारा रेवेन्यू वाज 3.45 वेल crores। डन। एंड अभी तक हम इस साल में 2.35 crores कर चुके हैं और हम Very 5.5 पे Very क्लोज nice. करेंगे। व्हाट इज द बॉटम लाइन, और आप थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स भी समझा सकते हैं? जी, तो मेरा 30% कॉग्स आता है, 37% मेरा मार्केटिंग स्पेंड आता है, 10% मेरा आता है इंफ्रा रेंट यूटिलिटीज, 5% मेरा आता है प्लेटफॉर्म कॉस्ट एंड 5% मेरा लॉजिस्टिक आता है। 5% प्लेटफॉर्म कॉस्ट क्या हुआ? शॉपिफाई, शिप रॉकेट 1-2% जो चला जाता है इधर उधर ये वो। यूनिकॉमर्स वगैरह वाले जी। ना बहुत ले लेते हैं। यूनिकॉमर्स यूज करते हैं आप टू सेल ऑन मल्टीपल मार्केट प्लेसेस? नो सर, अभी हम मार्केट प्लेसेस पे नहीं हैं। अभी हम आप सब डायरेक्ट करते हैं? दिस इज ऑल फ्रॉम आवर वेबसाइट shopdorabi.com, amili.com। Oh, okay. That's very Very nice. nice. Outstanding. आप थोड़ा सा अपना वेबसाइट दिखा देंगे क्विकली Absolutely. क्विकली? We can go down, we can show the categories. We have quad sets. These are all the categories Very we nice. have. That green one is beautiful. Yeah. This is one of my top sellers. Yeah. I have sold 1,500 pieces of this one. This is Alia dress. Why Alia? Did Alia wear it? No, sir. All my dresses have names. Is it? So this Acha. is Aroha, this is Aryaki. What you have is Leila. What wow. sir have is Lizette. What is What this? ma'am have is Juniper. That's Aura. Sir have is Ziva. This is the Alia dress. So इसमें क्या होता है, पहले ये आलिया ड्रेस कोरी बन गई एंड देन ये वाइट में ऐसे बनी, हमने इसको बंधता है, दिस हैज टू बी टाइड वेरी टाइट फॉर इट टू वर्क, देन इट्स डाइड एंड then when we open it, that is when the patterns actually come. So this is a very intensive process which takes a lot of time and एफर्ट। effort. आप मार्केट प्लेसेस में क्यों नहीं गए अभी तक? तो सर, हम मार्केट प्लेसेस पे जाने का पूरा प्लान है। एक ब्रांड पोजीशनिंग बनानी जरूरी थी कि हमें किस तरह के मार्केट प्लेसेस पे जाना है। मिंत्रा पे yes, some SKUs there are definitely that particular ASP में वो बैठते हैं and they will be sold there. बट मुझे वो पोजीशनिंग करनी थी, तो अभी हम नायका के हिडन जेम्स कैटेगरी में नेक्स्ट क्वार्टर से आ जाएंगे और हम उसके बाद पर्निया, पॉपअप और अजा और प्रीमियम मार्केट प्लेसेस पे, बिकॉज जब आप प्रीमियम मार्केट प्लेसेस पे इस प्राइस रेंज के प्रोडक्ट्स देखते हो, इट्स एन इम्पल्स परचेज। क्या प्राइस रेंज है? सो मेरा एवरेज सेलिंग प्राइस आता है फॉर दोराबी अबाउट 4,000 एंड फॉर आमिली अबाउट 3,200। मेरी प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाती है फॉर आमिली, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3,000, विल गो अप टू 7,000। फॉर दोराबी इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2,500 एंड गोज अप टू 8,000। आपका क्या कोई शॉप है या ऑफलाइन बिजनेस भी है या सब ऑनलाइन है? जी, तो हम 4 MBOs में हैं इन इंडिया करंटली and we are in 1 in Dubai and we are going to be in 1 in New York, Upper East Side from next month itself. Why? Why not? Why not? Because अभी तक इंडिया में नायका और ये मिंत्रा, अजियो, ये इतने चल रहे हैं. They are doing very well. Yeah. It is easier to capture that than to talk about global stuff is what मेरे को ये लगता है. I agree with you, sir. There is a huge market in India which we definitely plan to capture. But दोराबी और handcrafted goods की जो global appeal है ना, वो बहुत बड़ी है. तो Good मैं point. सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं इस ब्रांड को global franchise बनाना चाहती हूँ. आशिमा, आप नंबर बताइए ना कि आपने जो 4 स्टोर बताए इंडिया में, उससे कितना % आपका सेल आ रहा है? लास्ट ईयर तक 23 तक तो हमारे पास एक ही स्टोर था. ये ठीक लास्ट है. जो भी 4 स्टोर हुए हैं, पिछले 6 महीने में, 4-5 महीने में हुए हैं. तो पिछले 5 महीने में अभी हमारा करंट 15% रेवेन्यू ऑफलाइन आ रहा है, 85% इज ऑनलाइन. और ये 15% सारा इंडिया से आ रहा है या कुछ दुबई से भी आ रहा है? इसमें से 2 to 3% ही दुबई से आ रहा है. और स्प्लिट ऑफ रेवेन्यू क्या है दोनों ब्रांड्स के बीच में? 23 तक मेरा स्प्लिट ऑफ रेवेन्यू वाज 80% दोराबी, 20% आमिली, बिकॉज आमिली वाज लॉन्च्ड लास्ट ईयर इटसेल्फ. और इस ईयर बट आमिली इज पिक्ड अप. नाउ वी आर एट अ 65-35 स्प्लिट, 65 दोराबी, 35 आमिली. सारी जो फैशन में कंपनियां एंड में मरती Correct. हो इन्वेंट्री की वजह से. जी. हमारे कितने डेज ऑफ इन्वेंट्री है? मैं इन्वेंट्री रखती हूँ 45 डेज की, हीरो प्रोडक्ट्स की मोस्ट सेलिंग साइजेस में. जो डेड स्टॉक का इशू आता है, साइज टूट जाता है ब्रांड्स का, उन्होंने किसी से बनवाया हुआ है, उनको पूरे सेट बनवाए,
यहाँ पे ब्रांड्स डूबते हैं, वो मैं नहीं करती। अगर मेरा ML XL चल रहा है पिछले 3, 4, 5 महीने से, तो मैं ML XL में, बट अगर मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल का ऑर्डर आ गया तो मैं 5 दिन में वो डिस्पैच कर सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, इसलिए मेरा डेड स्टॉक क्रिएट नहीं होता। कितने स्टाइल्स और कितने SKU रखते हैं आप? So 220 styles are in Dorabi and 160 styles are in Amul. मार्जिन कितना बताया आपने? सॉरी आई लॉस्ट दैट। 13%. तो इस साल आप बोल रहे हैं कि आपके घर में करीब 65 लाख रुपया यू विल सेव। जी. Okay, then why do you want to raise capital? पापा फिर से नहीं दे रहे हैं। सर पापा तो मैं जब तक मांगूंगी तब तक दे देंगे, बट ये मुझे खुद करना है। नहीं तो खुद करना है तो why पापा मम्मी है? सर पापा फिर भी लगेंगे, पापा दे भी देंगे, फिर भी लगेंगे। Because the idea is to grow very fast, very quickly. I have the first to market advantage when it comes to handcrafted goods and this kind of products. And I want to expand across categories. That is a 5-year plan. तो यार आई हैव हर्ड योर स्टोरी। मुझे इंडस्ट्री काफी रिस्की लगती है गिवन द एक्सप्लोजन ऑफ फैशन ब्रांड्स स्पेशली इन फास्ट फैशन। यस, आप डिफरेंशिएट करना चाह रही हैं विद स्लो फैशन, बट इज द कस्टमर रियली लुकिंग फॉर दैट? Customer definitely understands all of this, but there is a very big chunk of the customer who's not ready to pay a premium for it, and I agree with you there. हाँ जी, हाँ जी। कारीगरी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब ब्रांडिंग है, बट अगर कस्टमर को माल बेचना है, उसको क्वालिटी चाहिए, उसको दाम सही चाहिए और उसको प्रोडक्ट सुंदर दिखना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड अ प्रोडक्ट कैटेगरी व्हिच इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, it will help you with the second sale. The price, it will help you with the first sale. जो भी सवाल आपको दिए, you answered with somebody who's very seasoned. वो आती है या तो एक गुड इंस्टिंक्ट से या फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से और विथ अ फ्यू नॉक्स, राइट? आपके केस में मुझे लगता है तीनों ही है। सो आई थिंक यू आर अ फाउंडर वर्थ बैकिंग। मुझे वैल्यूएशन थोड़ा हाई लग रहा है, सो I'll offer you a deal. 75 lakhs for 5% straight equity, nothing else. Okay. Not bad. Thank you for your offer. I'd just like to hear the other sharks. आशिमा, मद्रास साहब, सोनिया जी, एक्चुअली जब ये पिच चल रही थी, obviously I was trying to concentrate on the pitch, but you know मेरी भी एक बेटी है, वो अभी 8 साल की है। मुझे ये देख के, जो आशिमा के कॉन्फिडेंस को देख के इतना अच्छा लगा, और वो कॉन्फिडेंस क्योंकि मुझे पता है आप दोनों की वजह से उसमें आया है कि आप दोनों आशिमा के पिलर हैं। Yes, absolutely. और मैं जब आशिमा को सारे आंसर अच्छी तरह देते हुए सुन रहा था, मुझे लग रहा था काश मतलब एक दिन मैं भी चाहूंगा कि मेरी बेटी भी ऐसी सिचुएशन में हो कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना बिजनेस पिच कर सके। Thank you. सेटबैक्स के बाद जो कमबैक करता है ना, वो रियल एंटरप्रेन्योर होता है। उनकी कहानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक नहीं जाती, वो ऐसे ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, अप डाउन, बहुत सारे हार मान जाते हैं रास्ते में, पर आपने उसको अपने पीछे छोड़ा, उससे जो सीखना था सीखा और आगे बढ़ते गए। इट इज वेरी 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 कमेंडेबल। व्हेन पीपल वॉच योर पिच, आई कैन टेल यू बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं आपसे। Thank you. ये बिजनेस आपने अच्छा बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म डिफरेंशिएशन एक फैशन बिजनेस में बना के रखना थोड़ा मुश्किल है। आप इसी पाथ पे चलते रहिए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो 5.5 करोड़ है, ये 15, 20, 25 करोड़ भी हो जाएगा विद टाइम, लेकिन उस जर्नी में थोड़े ट्विस्ट और टर्न्स आ सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टुडे आई वोंट बी एबल टू इन्वेस्ट, आई एम आउट। Thank you. इंडिया में अभी भी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स बनना और उस तरह से स्केल होना, we're not there yet. I think जो आप करने जा रही है उसका किसी हद तक मार्केट बनेगा, but to really get scale, to give an investor an exit, फिर आप distract हो रही है globally, you know, Dubai and all. I think you're a little all over the place. Think about it, but for today I'm out. मुझे जेन्युइनली लगता है कि स्लो फैशन में बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आने वाला है, जी, और मैंने ये वाइसो ब्लू में भी देखा है जी, कि कंज्यूमर इंटरेस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स को, जो कि कुछ यूनिक डिजाइन्स बना रहे हैं, उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है।
जी और वर्ड ऑफ माउथ का भी बहुत सिग्निफिकेंट उसे बेनिफिट होता है कि एक बार कोई कपड़े पहनता है तो 2-3 लोग पूछते हैं कहाँ से लिया, एंड द वर्ड कीप स्प्रेडिंग, तो उसमें मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट भी कम होते जाता है। मैं आपको आज ऑफर देना चाहता हूँ 40 lakhs 2% के लिए ऑफ योर कंपनी, विच इज रफली द वैल्यूएशन दैट यू हैड आस्क्ड। उसके साथ साथ मैं 35 lakhs फॉर 9% इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। टाई एंड डाई ना मुझे बहुत पसंद है। मैंने जब खरीदी थी, अभी डीजल की खरीदी थी, और इसकी इंडिया में कम है, बहुत कम, बट मुझे बहुत अच्छी थी। आप मेंस वेयर में जाना चाहते हो? जी जी बिल्कुल। आई थिंक आई विल बी योर फर्स्ट कस्टमर एंड प्रॉब्ली ब्रांड एंबेसडर। एंड आई लव द फैशन स्पेस। मेरे 2 ब्रांड्स हैं इसमें, हाउस ऑफ चिकन करी, यस इट इज डूइंग फिनोमिनल। दूसरा स्निच करके मेरा ब्रांड है, वो बंदा भी 100 पे आया था, आज 500 पे मेरे को कह रहा है 500 पे और डाल दो। मैं 500 करोड़ की वैल्यूएशन पे भी डालने को तैयार। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ इंडियन फैशन स्पेसेस एक्सप्लोडिंग। तो मुझे लगता है कि मैं आपको जो आपने ऑफर मांगा था ना वो फेयर है। आई वुड लाइक टू कम इन एट 75 lakhs for 3%. Thank you so much, Aman. I would like all 3 of you to come on an offer. I would like to keep the valuation at 25 CR itself because I think it's a fair ask. Would you like to come together on this deal? ओनरशिप बहुत कम हो जाएगी। अनुपम, एक सेकंड आना, मेरे को हाँ, एक आपसे बात सेकंड करनी है। मैं थोड़ा इफ यू हैव जस्ट 1% लेफ्ट Yeah. तो वो मुश्किल हो जाता है, तो आपको भी इस विषय में सोचना चाहिए। जी हम एक बात करके आते हैं, ठीक है सर। बट प्लीज थिंक अबाउट दैट। जी, यू सर। डोंट वांट अस विद वेरी लिटिल इक्विटी, जी है सर, ना? बिल्कुल सर। You should maximize the number of shots in the Yeah. deal. Figure out a structure Yeah. in which you can get as many as possible. Yeah. I think at least 2% ownership इन दोनों का होना चाहिए। If Aman and I join hands, Okay. we think 75 lakhs for 4% is fair. Can we do 1 CR for 4%? I can. We can. Let's do it. Let's do it. Deal All right. pakki. डील पक्की अमन, डील पक्की अनुपम। अनुपम। Very nice. You guys Good are rocking. decision. Congratulations. आशिमा, I wish you all the very best और आपके परिवार को भी। Any way I can support, I'll do my best. Absolutely, sir. Thank you so much. कि ये डील शायद मैं अकेले करने का ज्यादा वैल्यू था। जिस रास्ते में जा रही थी वहां पे मुझे लगा कि शायद ये बेहतर है कि मैं इंडिविजुअली ही अपना डील ऑफर करूं। मुझे लगा कि जो डील का ऑफर फाइनली बना 1 करोड़ 4% में, वो मेरे ऑफर से काफी सुपीरियर था और उस कारण से मैंने फिर उसके बाद डील को काउंटर नहीं किया।